ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा श्री चैतन्य चरितमृत से। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 14, चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ निमाई। निमाई की बचपन की बाल्यकाल की लीलाएं इस अध्याय में वर्णन की गई है सूत्र रूप में। विस्तार से इन्हीं लीलाओं को श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत में करते हैं। सो कल हम लोग चर्चा किए थे कि निमाई को एक बार माता सची जब बहुत सारे कंप्लेन मिलने लग गए आसपास के बालकों के द्वारा और बड़े लोगों के द्वारा भी, और स्पेशली जो कन्याएं थी, स्त्रियां लड़कियां थी, तो उन्होंने कंप्लेन किया कि निमाई हमको ऐसे ऐसे परेशान करता है। हम गंगा में स्नान करने जाते हैं और ये हमको स्नान नहीं करने देता है। हम जब गंगा में जाकर के ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे वो बोलते हैं गायत्री करते थे, तो पीछे से आकर के हमारे पैर खींच देता था, तो गायत्री भी नहीं कर पाते हम। तो ऐसे पर इस प्रकार करके, और लड़कियों ने कंप्लेन किया कि हम देवताओं को पूजा करने के लिए जो सामग्री लेके जाते थे शिव जी दुर्गा की पूजा के लिए, तो ये निमाई आकर के बोलता है ये किसका पूजा कर रहे हो, मेरा पूजा करो, मैं शिव और दुर्गा का स्वामी हूँ, मुझे दो। और खुद जबरदस्ती ले लेता था और खा लेता था, गालन पहन लेता है। तो इस प्रकार के कंप्लेन को सुन करके सची माता तो जनरली, क्योंकि निमाई कौन है, उनका एक नाम है सची नंदन। सची नंदन का अर्थ होता है द डार्लिंग सन ऑफ मदर सची। सची माता को बहुत प्रिय है, बहुत दुलारे हैं। अगर सची माता को कभी ऐसा गुस्सा भी आएगा और निमाई को बस देखने मात्र से उनका चंद्रमुख, हाँ, अति सुमधुर मुख आखी, वृंदावन ठाकुर जैसे वर्णन करते हैं, तो उनके चंद्र मुख को दर्शन करने मात्र से माता का हृदय पिघल जाता था और वो डांट नहीं पाती थी, केवल जो है उसको प्रेम करना ही जानते थे। लेकिन जब बारंबार ऐसे कंप्लेन आने लग गया, तो सच्ची माता भी सोची कि बहुत ज्यादा नटखट हो गया है, मेरे दुलार करने का इतना ज्यादा फायदा उठा रहा है, मैं डांटती नहीं हूँ इसलिए लगता है बिगड़ता जा रहा है, तो इसको डांटना चाहिए। तो जो है सच्ची माता निमाई की तरफ दौड़ी, उसको उनको डांटने के लिए। निमाई समझ गए कि माता जो है मेरे को अब डांटने वाली है। अभी जिस जिस रूप को लेकर के माता सामने से आ रही है, तो ये मुझे प्रेम नहीं करने वाली है, मेरे को डांट देगी और हो सकता है मार भी सकती है। तो इसलिए निमाई भागना चालू कर दिए। और भागते भागते ऐसे स्थान में जाके बैठ गए कि निमाई को मालूम है कि मेरी माता तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो जो अपवित्र स्थान में तो नहीं जाएंगे। तो निमाई जानबूझ करके वो कूड़े के ढेर में जाके बैठ गए, जहाँ पे जो रिजेक्टेड पॉट्स होते हैं कुकिंग करने के पश्चात, जो बर्तन गंदे हो जाते थे तो उनको फेंक दिया जाता था जिस स्थान पे, और उसको टच अनटचेबल्स होते थे वो, तो वहां पे जाके बैठ गए बिंदास होकर के। माता चिल्लाने लग गई कि निमाई चलो, इतना गंदे स्थान में क्यों बैठे हो, ये ब्राह्मण के बच्चों को शोभा नहीं देता है, चलो इधर से, अभी जल्दी स्नान करना पड़ेगा। तो निमाई जो है ब्रह्म ज्ञान सुनाना चालू कर दिए, माता गंदा और अच्छा ये क्या होता है, ये तो इस भौतिक संसार का मिसकंसेप्शन है, दिस इज द ड्युअलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत का तो ये ड्युअलिटी है, ये इल्यूजन है, इल्यूजरी कॉन्सेप्ट है, ये तो एक मोह है कि ये अच्छा, यही मंद, यही भालो, यही सब भ्रम।
कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, ये सब कॉन्सेप्ट तो सही नहीं है। ये तो इसको तो बोलते हैं मोह बोलते हैं। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान जब सुनाने लग गए, माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बालक है, ये इतना ब्रह्मज्ञानी कैसे कब से बन गया। बट एनीवे, माता इसका परवाह नहीं की, बोले तू जो भी है ज्यादा ब्रह्मज्ञान मत सुना। उनको जबरदस्ती फोर्सफुली उनको लेके गई और स्नान कराते हैं। तो ये लीला को विस्तार से छठम भागवत में बताया गया। यहाँ पे कविराज गोस्वामी बस इतना ही बोलते हैं। आगे फिर, यह सुनी माता के कहिला ब्रह्म ज्ञान, विस्मित है माता करायला स्नान। माता विस्मित तो हो गई बट फाइनली कुछ सुनी नहीं, और उनको जाके स्नान पकड़ के करा दी। कभु पुत्र संगे सची करिल शयन, देखे दिव्य लोक आसी भरिल भवन। कभी कभी सची माता को एक्सपीरियंस हुआ कि जब निमाई को लेकर के शयन करती थी। जनरली आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद से नहीं सोते हैं, उनको सुलाने के लिए माँ को भी लेटना पड़ता है, चाहे रात का समय हो या दिन में भी। दिन में भी माता जो है प्रयास करती है बच्चों को सुलाने के लिए, सोते तो है नहीं वो लोग, लेकिन सुलाना जरूरी रहता है क्योंकि नहीं तो काम नहीं करने देगा। एक बार सो गया 2-3 घंटे के लिए तो अच्छा रहता है, काम कर सकते हैं। और रात में भी सुलाने की जरूरत पड़ती है, तो माता खुद लेट जाती है अपने बच्चे को साथ में लेकर के, कभी स्तनपान कराते कराते सुला देती है, या कभी कुछ लोरी सुनाते सुनाते सुलाती है। हाँ, तो ऐसे पेट में थप थप करते करते लोरी सुनाएगी, गाना सुनाएगी, कुछ स्टोरी सुनाएगी और सुलाने का प्रयास करती है। लेकिन ये प्रयास यशोदा मैया, कृष्ण की लीला में यशोदा मैया के सारे प्रयास प्रयास जो है विफल हो जाते थे। मैया सोचती थी कि कृष्ण को एक अच्छी कहानी सुनाऊंगी और वो कहानी सुनते सुनते सो जाएगा। लेकिन होता क्या था, वो कहानी बोलना चालू करती थी और जैसे ही 2-3 स्टेप आगे बढ़ी, इमीडिएटली कृष्ण जो है क्वेश्चन पूछना चालू कर देते थे, भैया उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ये तो आपने बताया ही नहीं, इसके बारे में बताओ। फिर माता थोड़ी ना, ये कहानी तो सब फैब्रिकेटेड स्टोरी होती थी, कोई असली कहानी तो होती नहीं थी। और कभी कभी असली कहानी भी सुनाती थी, वो कथा सुनाती थी नरसिंह भगवान की, वामन भगवान की, राम की कथा भी सुनाती थी। तो उसमें भी हजारों प्रकार के प्रश्न पूछना चालू कर देते थे कृष्ण, कि मैया ऐसा क्यों किया वामन देव ने, ऐसा राम ने क्यों किया, ये ऐसा इसके पीछे क्या कारण है। तो ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते थे कि वो कहानी सुनाने का जो पर्पस है वो कभी फुलफिल ही नहीं होता था। कहानी इसलिए सुनाती थी ताकि ये चुपचाप सुनते सुनते सो जाए, कहानी में ही मग्न हो जाए। लेकिन कहानी में इतना ज्यादा मग्न हो जाता है ये बालक कि उसके अंदर ही घुस जाता है, फिर पूरा उसका एनालिसिस करना चालू कर देता है कि इसमें फिर क्या हुआ, डिटेल में घुस जाता है। और जब जितना इंक्विजिटिव होगा कोई किसी भी चीज को सुनने में, अगर कोई बहुत इंटरेस्ट लेगा और उसमें फिर उसका बुद्धि इस्तेमाल करेगा, तो फिर नींद कैसे आएगी। तो नींद जो भी आती थी थोड़ी बहुत वो भी चली जाती थी, तो माँ परेशान हो जाती थी फिर। तो इस प्रकार से सची माता भी कभी कभी पुत्र को साथ में लेकर के शयन करती थी उसको सुलाने के लिए। लेकिन कभी कभी उनको एक्सपीरियंस होता था कि जब निमाई को ऐसे सुलाती थी तो अनेकों लोग पूरे घर के चारों तरफ, कुछ लोग आते हैं दिखते नहीं थे, लेकिन आवाजें सुनाई देती थी, दिव्य लोकासी भरी भवन। She would see that denizens of the celestial world had come there, filling the entire house. सच्ची बोले, यह पुत्र बोला हा बापे रे, मात्र आज्ञा पाया प्रभु चलीला बाहिरे। हाँ, तो इस प्रकार से ये एक्सपीरियंस कभी कभी सच्ची माता को होता था सुलाने के टाइम पे। देवतागण लोग आकर के प्रार्थना करते थे निमाई को, तो वो आवाज उनको कुछ कुछ गूंज सुनाई देती थी। तो एक बार सच्ची माता निमाई को बोली कि बेटा जाओ अपने पिताजी को बुला के लाओ। तो निमाई माता का आज्ञा प्राप्त करके इमीडिएटली जाते हैं अ, पिताजी को बुलाने के लिए बाहर। रिसीविंग दिस ऑर्डर फ्रॉम हिज मदर, द लॉर्ड वेंट आउट टू कॉल हिम। ये आज्ञा प्राप्त करके भगवान उनको बुलाने के लिए चले जाते हैं इमीडिएटली। जस्ट 1 मिनट दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार से माता का आज्ञा प्राप्त करके निमाई दौड़ के जाते थे इमीडिएटली अपने पिताजी को बुलाने के लिए। हाँ, तो उसमें भी एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता था। क्या एक्सपीरियंस होता था, चलिते चरण नुपुर बाजे झन झन, सुनी चमकित भइल पिता मातार मन। So when the child was going out, there was a tinkling of ankle bells from his lotus feet. Hearing this,
हिज फादर एंड मदर वॉज स्ट्रक विद वंडर। कि अंदर से माता ने बोला जाओ पिता को बुला के लाओ। तो दौड़ के जाता था निमाई। तो उनके पैरों से नुपुर की आवाज आती थी। तो इसमें बड़े आश्चर्यचकित हो गए माता और पिता दोनों। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि उनको पायल पहनाया ही नहीं था उस वक्त। बिना पायल के पैर हैं, लेकिन फिर भी जब जा रहे हैं दौड़ के तो झुनझुन झुनझुन आवाज आ रही है। इसलिए बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। मिश्र कहे, ये बड़ा अद्भुत कहानी, शिशुर शून्य पदे केने नुपुरे ध्वनि। तो जगन्नाथ मिश्र बोले कि बहुत अद्भुत है ये तो, दिस इज वेरी वंडरफुल इंसिडेंट। वाई इज देयर अ साउंड ऑफ एंकल बेल्स फ्रॉम द बेयर फीट ऑफ माई चाइल्ड। मेरे पैर, मेरे बेटे के पैर में पायल नहीं है, नुपुर नहीं है, फिर भी जब ये दौड़ रहा है तो ऐसे नुपुर की आवाज कैसे आ रही है? ये बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है। सची का है आरे एक अद्भुत देखिला, दिव्य दिव्य लोक आसी अंगन भरिला। जब जगन्नाथ मिश्र सची माता को ये बता रहे थे कि अरे ये तो बहुत अद्भुत है कि इसके पैरों में पायल नहीं है, फिर भी जब चलता है दौड़ता है तो झुनझुन आवाज आती है और बहुत मधुर आवाज आती है। तो सची माता बोली कि एक और अद्भुत बात है, एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मैं कई बार ये ऑब्जर्व करती हूँ कि देवलोकों से कई लोग आते हैं भारी संख्या में और पूरे आंगन को भर देते हैं और कुछ तो कुछ बोलते रहते हैं। बड़ी गूंज उत्पन्न हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। किबा कोलाहल करे बूझीते न पारी, कहा कि वह स्तुति करे अनुमान करी। तो वो लोग क्या बोलते हैं ये सब तो, जब क्योंकि सारे के सारे देवता, ऐसे हजारों देवता लोग आते हैं और सब एक साथ कुछ ना कुछ प्रार्थना अर्पण करते हैं तो गूंज जाता है आवाज। तो समझ में तो नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी को कुछ प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये इससे क्लियर कट है कि पता चल जाना चाहिए कि निमाई कौन है। निमाई परम भगवान है, वही नारायण है। लेकिन निमाई अपने वात्सल्य प्रेम को ऐसे प्रकट करते थे योग माया के प्रभाव से। इतने मासूम रहते थे। योग माया का प्रभाव को फैलाने से सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के हृदय में निमाई के प्रति वात्सल्य प्रेम उमड़ जाता था। और इसलिए वो कभी ये सोच भी नहीं पाते थे कि निमाई नारायण है या भगवान है। ये सब जानते हुए भी, ऐसे लक्षणों को देखते हुए भी कभी ऐसा गेस नहीं कर पाते थे ना। तो फाइनली वो यही सोचते थे कि लगता है कि हमारे घर में जो नारायण शिला है, दामोदर शिला है, उनके प्रभाव से यह सब हो रहा है। हाँ। निमाई जब चलते थे तो उनके पद चिन्ह एक बार दिखाई दिए थे। तो जगन्नाथ मिश्र को ये लगा कि लगता है हमारा जो शालिग्राम शिला है, वो रूप बाल रूप लेकर के आता है और यहाँ पे खेलता है भगवान दामोदर। और इसलिए है तो वो बड़े प्रसन्न होकर के शालिग्राम का बड़े अच्छे से सेवा करना चालू कर देते हैं, ये सोच करके कि बड़े भगवान कितने दयालु हैं। उनको मालूम नहीं कि उनका वो शालिग्राम, वही बालक ही उनका शालिग्राम है, वही दामोदर है और वही ये सब लीला कर रहा है। मिस्टर बोले, किछु हाउ चिंता किछु नाई, विश्वम भरेर कुशल हाउ यही मात्र चाहिए। और कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, कौन सी लीला है, भगवान ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो वो बोलते थे ठीक है, जो भी है, जो भी होता रहे, वॉट एवर इट में बी, चाहे जो भी हो, नेवर माइंड, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेट देयर ऑलवेज बी गुड फॉर्चून फॉर विश्वम्भर, दिस इज ऑल आई वांट। हमारे विश्वम्भर निमाई हमेशा कुशल रहे, कुशल मंगल रहे, यही हम चाहते हैं बस। कोई टेंशन नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। अलग अलग प्रकार के देवता लोग आ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, गुन गुन कर रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, निमाई को कुछ खतरा नहीं होना चाहिए बस। वो स्वस्थ है, स्वस्थ है और वो अच्छा है। तो चलेगा, जो भी होता रहे, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का कि कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं, चलेगा। तो जब समझ में आ जाता था तो वो सोचते थे कि नारायण से सब कर रहे हैं, लेकिन जब कभी कुछ कुछ समझ में नहीं आता था, जैसे पायल की ध्वनि निकल रही है निमाई के पैरों से, अब ये तो बहुत अद्भुत है, इसमें अब क्या सोचेंगे। तो इसमें ज्यादा सोचने का विचार भी नहीं करते थे, वो बस निमाई को गोद में लेते थे, उसको किस करते थे, देखते थे हाँ अच्छा है, कुशल मंगल है बालक, स्वस्थ है, कोई इसको बुखार भी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये दुखी भी नहीं है, उदास भी नहीं है, बस आनंदित है, खा पी रहा है, चल रहा फिर रहा है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ये सब आवाजों से ज्यादा ध्यान नहीं देना। इस प्रकार से वात्सल्य प्रेम के कारण भूल जाते थे। एक दिन मिश्र पुत्र चापल्य देखिया, धर्म शिक्षा दिला बहु भर्सन करिया।
तो एक दिन जगन्नाथ मिश्र भी इनको भी कंप्लेन किया गया था, और ये खुद भी देखे एक बार कि निमाई जो है बहुत शरारती हो गया है और बहुत नटखट कर हो गया है। तो उनको शिक्षा देने के लिए, सुधार करने के लिए उनको जो है भर्त्सना, डांटना चालू कर दिए। और जब जिस दिन डांटे, तो उसी दिन रात को जब जगन्नाथ मिश्र सोए, तो उनके स्वप्न में आ गया एक ब्राह्मण और उनको डांटने लग गया। तुम्हें मालूम है तुम किसको डांट रहे हो? हाँ, तुमको मालूम है जिसको तुम अपना पुत्र समझते हो वो कौन है? ऐसे करके वो जो है डांटना चालू कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा उसमें रिप्लाई करते हैं, विच वॉज फिल्ड विथ वात्सल्य प्रेम फॉर निमाई। जो रात्रे रात्रे स्वप्न देखे एक आसी ब्राह्मण, मिश्रेर कहे किछु सरोस वचन। तो रात को एक स्वप्न देखे, जिस दिन बहुत डांटे थे निमाई को उसकी उनकी शरारत को सुन करके। तो उस रात को सोए तो स्वप्न में एक ब्राह्मण आता है और जगन्नाथ मिश्र को बड़े क्रोधित होकर के ऐसे बोलता है। ब्राह्मण क्या बोलता है? मिश्र तुम्ही पुत्रेर तत्व किछु ही न जान। जगन्नाथ मिश्रा, तुम बिल्कुल अज्ञानी हो, तुमको अपने पुत्र के तत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वर्षना ताड़ा नकारा पुत्र करीमान। हाँ, तुम जिसको अपना अपना उसको अपना पुत्र मान करके उसको डांटते हो। तुमको मालूम है तुम्हारा पुत्र कौन है? पुत्र का तत्व पता है? हाँ, और तुम डांटते हो उसको, चेस्टाइज करते हो। जगन्नाथ मिश्र सपने में ही बोल रहे हैं ब्राह्मण को। मिश्र कहे, देव सिद्ध मुनि के ने ना है। हाँ, पुत्र तत्व क्या, कुछ भी क्यों ना हो, देवता हो, सिद्ध हो, मुनि भी क्यों ना हो, ये सब बड़ा हौक मात्र अमार तनाय। हाँ, ये सबसे बड़ी, ये सब कुछ भी क्यों ना हो, हाँ, इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा पुत्र है। इट डजेंट मैटर व्हाट ही इज, फॉर आई थिंक ही इज ओनली माई सन। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है, भले ही कोई देवता हो, योगी हो, सिद्ध महात्मा हो, कोई मुनि हो, महान ऋषि हो, सप्त ऋषि में से कोई एक जन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो फिलहाल मेरा पुत्र है वो। पुत्रेरा लाला न शिक्षा पितारा स्वधर्म, आमी न सिखाले कैसे जानी पे धर्म मर्म। जगन्नाथ मिश्रा वात्सल्य प्रेम के कारण बोल रहे हैं कि पुत्र का लालन पालन और शिक्षा ये पिता का धर्म है, स्वधर्म है। अब मैं शिक्षा नहीं दूंगा तो वो कैसे जानेगा धर्म, धर्म और मर्म कैसे जानेगा? हाउ ही विल नो? इफ आई डू नॉट गिव हिम दिस एजुकेशन, हाउ विल ही नो ऑफ इट? तो ये तो मैं करूंगा। विप्र कहे, पुत्र यदि दैव सिद्ध है, स्वतः सिद्ध ज्ञान तभी शिक्षा व्यर्थ है। तो ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे जगन्नाथ मिश्र, अगर आपका पुत्र कोई देवता है, सिद्ध महात्मा है, तो फिर ये सब ज्ञान जो आप उसको सिखाना चाहते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा आचरण है, ये तो स्वतः सिद्ध है ज्ञान है, ये तो उसको ऑलरेडी पता ही है। तो शिक्षा तो फिर आपकी व्यर्थ ही हो गई ना, यानी वो ऑलरेडी जानता है ये सारी चीजें। आप अपने पुत्र के तत्व को जानने का प्रयास तो करिए। So the Brahman, Jagannath Mishra, saw in his dream, told him that his son was not an ordinary human being. If he were a transcendental person, he would have self-effulgent knowledge, and thus there would be no need to educate him. ऐसा वो argument दे रहा ब्राह्मण। If your son is a transcendental mystic boy with self-effulgent perfect knowledge, what is the use of your education? आपका ज्ञान देने का क्या अर्थ है? और वैसे भी सुना नहीं, हाँ, कैसे वो आपकी पत्नी सची देवी को ब्रह्म ज्ञान सुनाया था जब हांडी रिजेक्टेड पॉट्स में बैठा था, और एक बार जब संदेश खा रहा था, संदेश खाने की जगह मिट्टी खा रहा था, तो उस वक्त भी ब्रह्म ज्ञान बताया था। ऐसा कोई साधारण बालक बोल सकता है? विचार किया कभी इसके ऊपर? जगन्नाथ मिश्र बोले ऐसा विचार करने की जरूरत नहीं। पुत्र कुछ भी क्यों ना हो। जगन्नाथ मिश्र बोले पुत्र देवता हो, सिद्ध महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा अभी पुत्र है, मैं उसको शिक्षा दूंगा। मैं नहीं शिक्षा दूंगा तो कैसे सीखेगा? हाँ। तो वो बोले कि अगर सिद्ध महात्मा है तो ज्ञान तो ऑलरेडी है, तो फिर तो आपका शिक्षा व्यर्थ हो गया, वो तो ऑलरेडी जानता है सब कुछ, आप क्या सिखाओगे? तो मिश्र कहे, पुत्र केने नाहे नारायण, तथापि पितार धर्म पुत्र शिक्षण। जगन्नाथ मिश्रा फिर पढ़ के बोले कि पुत्र, मेरा पुत्र चाहे नारायण ही क्यों ना हो, फिर भी पिता का धर्म है, उसको शिक्षा देना है, तो मैं शिक्षा दूंगा। हाँ। यही मते दुहे करे न धर्मेर विचार, विशुद्ध वात्सल्य मिश्रेर नाही जाने हार। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे थे, एक दूसरे के धर्म के ऊपर विचार कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्रा विशुद्ध वात्सल्य प्रेम होने के कारण, विशुद्ध मतलब 100% प्योर,
वात्सल्य प्रेम है। ऐसे जगन्नाथ मिश्रा कौन है? नंद बाबा ही है, और सच्ची माता यशोदा मैया है। तो नंद बाबा, सच्ची माता यशोदा मैया का जो वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के लिए, वो शुद्ध 100% प्योर वात्सल्य प्रेम है। वहीं देवकी और वसुदेव का जो वात्सल्य प्रेम है वो मिक्स्ड होता है। वो जब भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रार्थना अर्पण करना चालू कर देते हैं। लेकिन यशोदा नंद बाबा नहीं करते ऐसा। जब कृष्ण बलराम कंस का वध कर दिए थे, तो अपने पिता माता वसुदेव देवकी को मिले। तो उस वक्त वसुदेव देवकी कृष्ण बलराम इंतजार कर रहे थे कि मैया मुझे आलिंगन करेगी। हाँ, लेकिन मैया जो है, कंस का वध किए कृष्ण बलराम, और ऐसा उनको लगा कि ये तो भगवान है। तो वो आलिंगन करने में संकोच कर रही थी कि ये तो भगवान है, इनको तो प्रणाम करना है, मुझे प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना अर्पण करना चालू कर दी। तो वात्सल्य प्रेम वहां पे थोड़ा सा अ, फीका पड़ गया। तो भगवान वापस से वात्सल्य प्रेम को जागृत करते हैं, उनको कुछ ऐसे मधुर वचन बोल करके पुत्र के भांति। तो वापस से फिर वो प्रेम आता है, फिर आलिंगन करती है माँ। लेकिन यशोदा मैया के साथ कभी ऐसा नहीं होता। यशोदा मैया अगर कभी कृष्ण का ऐश्वर्य को देख भी लेती है, अपने आंखों से देख लेती है, तो भी उसको यही लगता है कि ये सब भ्रम है, लगता है कोई मैं सपना देख रही हूँ। या सोचती है कि लगता है मेरे बालक को कोई भूत अटैक कर दिया है, इसलिए ऐसा ऐसा हरकतें कर रहा है। और फिर भी वो कृष्ण को अपना पुत्र मान करके आलिंगन करती है। तो जगन्नाथ मिश्र भी विशुद्ध वात्सल्य होने के कारण और कुछ नहीं जान रहे थे, कुछ नहीं सुन रहे थे, वो बस यही मान रहे थे कि ये मेरा पुत्र है, मेरे को भले नारायण क्यों ना हो। In Srimad Bhagavatam, it is said that Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is worshipped with exalted hymns by all the Vedas and Upanishads and by great personalities, through Sankhya Yoga in the mode of goodness, was considered by Mother Yashoda and Nanda to be their own little son. Similarly, Jagannath Mishra also considered Lord Chaitanya Mahaprabhu his beloved little boy, although he is worshipped with all veneration by learned Brahmanas and saintly persons. जगन्नाथ जैसे यशोदा नंद बाबा को निमाई अपने पुत्र के, देयर ओन लिटिल सन, अपना छोटा सा पुत्र ही लगते थे। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता का भी प्रेम ऐसा ही था। एता सुनी द्विज गेला हैया आनंदिता, मिश्र जागिया हैला परम विस्मिता। तो इस सपने में ये सब चल रहा था तर्क वितर्क ब्राह्मण के साथ। जगन्नाथ मिश्र फिर जैसे ही उनका नींद खुला, तो वो जागने के बाद बड़े परम विस्मित हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कैसा सपना देख लिया मैंने। कौन तो ब्राह्मण आकर के मुझे डांट रहा है कि तुम अपने पुत्र को क्यों डांट रहे हो। हाँ, तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका निमाई के प्रति वही वात्सल्य प्रेम बना रह गया। बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिला, सुनी सकल लोक विस्मित हइला। लेकिन ये जो स्वप्न देखे तो अपने सगे संबंधियों को ये सब का सूचना दिए, और सारे लोग ये सब सुन करके बड़े विस्मित हो गए कि अरे बाप रे, ये जरूर होना हो, ये निमाई कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई सिद्ध महात्मा है, भगवान है लगता है सच में। ऐसा ऐसा स्वप्न आ रहा है। यही मत शिशु लीला करे गौर चंद्र, दिने दिने पिता मातार बड़ाए आनंद। दिस इज द पर्पस, वन शुड वेरी केयरफुली नोट दिस लाइन। यही माता शिशु लीला करे गौरचंद्र, इस प्रकार से गौरचंद्र भगवान शिशु लीला कर रहे हैं माई बालक के रूप में। लेकिन उद्देश्य क्या है? देने देने पिता माता और बढ़ाए आनंद। डे आफ्टर डे इज इंक्रीजिंग द ब्लिस ऑफ हिज मदर एंड फादर, जो उनके महान शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान कोई भी लीला करते हैं तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए। दैट्स व्हाई ऑल द पास्ट टाइम्स भगवान की सारी लीलाएं पूरी तरीके से कलमश रहित है। देयर इज नॉट इवन अ टिंज ऑफ मटेरियल लस्ट इन्वॉल्व, मटेरियल कंटामिनेशन इज देयर। एक थोड़ा अंश मात्र भी भौतिक कलमश नहीं होता है भगवान की लीलाओं में। और उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी ये जो भी लीला करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं या चेष्टा करते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान को प्रसन्न करने। तो इसलिए उनके भी सारे कार्यों में, भावनाओं में रंच मात्र भी काम नहीं होता है। देयर इज नो लस्ट एट ऑल, कोई मटेरियल कंटामिनेशन नहीं होता है। इसी को प्रेम बोला जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड लव। हाँ। और कोई बोलेगा, हाँ प्रभु हमारा भी ऐसे ही प्रेम है, हम भी इस संसार के किसी व्यक्ति को, अपने माँ बाप को या पति पत्नी को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, हम इसी भावना से प्रेम करते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, अपना खुद का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, उनको हम सुख देना चाहते हैं।
बट स्टिल ऐसा तो हो नहीं सकता, वैसे पॉसिबल नहीं है। ये सब केवल कहने वाली बातें होती है, कौन किसको मूर्ख बना सकता है? नोबडी कैन चीट एनीबडी एल्स। किसी को भी धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, बट नोबडी कैन चीट द सुप्रीम लॉर्ड। तो कृष्ण को या शास्त्र को धोखा नहीं दिया जा सकता है। बट इवन इफ यू एक्सेप्ट, अगर ये सत्य भी है कि हम इस संसार में कृष्ण के अलावा अगर किसी को प्रेम करते हैं, सो कॉल्ड प्रेम करते हैं, केवल इस उद्देश्य से कि उनको सुख मिले, अपने सुख की कामना ना करते हुए, स्टिल दैट इज ऑल्सो काउंटेड अमंग मटेरियल कंटामिनेशन। फिर भी वो भौतिक कलमश ही है। स्टिल दैट इज लस्ट, अनदर फॉर्म ऑफ मे बी अ सोफिस्टिकेटेड गुड लुकिंग लस्ट बोल सकते हैं। एक अच्छा दिखने वाला काम है, कामना ही है। अल्टीमेटली इट इज ऑल कामना। मनोकामना इसलिए बोला जाता है, कभी सुना मनोप्रेम? ये प्रेम शब्द यहाँ पे नहीं होता है। प्रेम शब्द केवल शास्त्रों में मिलता है, कृष्ण के रिलेशन में मिलता है। बाकी संसार में सब मनोकामनाएं ही हैं। कामना मतलब काम, वासना, लस्ट। अब लस्ट अलग अलग डिग्री का हो सकता है। लस्ट तो डजन ओनली मीन अट्रैक्शन बिटवीन यंग बॉय एंड यंग गर्ल। लस्ट अलग अलग डिग्री में। लस्ट का सिंपल सा अर्थ है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे कामना, दैट्स ऑल। हाँ। और अगर फिर भी कोई बोलता है कि नहीं नहीं हमारा बिल्कुल सेल्फलेस लव है, सेल्फलेस है, सो माय डियर प्रभु और माता जी जो भी है, आप अगर ये सोचते हो कि अगर ये हमारा जो सो कॉल्ड सेल्फलेस प्रेम है, सो यू आर अप्लाइंग इट टू रॉन्ग प्लेस। ये समझना चाहिए कि अगर इतना ही सेल्फलेस हमारा प्रेम है सच में, इस प्रेम के पात्र भगवान कृष्ण है और किसी का अधिकार नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम इस हमारा ये जो सेल्फलेस पूर्ण रूप से निस्वार्थ प्रेम है, और अगर हम किसी अन्य व्यक्ति पे स्थानांतरित करते हैं, सो दैट इज चीटिंग, चीटिंग सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण को धोखा देना जैसा है। मैं बहुत स्ट्रांग बोल रहा हूँ, बोल्डली बोल रहा हूँ, बट दिस इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है। जैसे मैं एग्जांपल दिया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं बहुत एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कैसे। जैसे लाइक मान लीजिए कोई लड़का है जिसको माँ अपने 9 महीने अपने गर्भ में पालती है, फिर उसको जन्म देती है, उसका टॉयलेट वगैरह सब साफ करती है, उसको सिखाती है, पालन पोषण करती है, बड़ा करती है। वो फिर कॉलेज पहुंचता है, बड़ा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो कोई सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से मिलता है और बोलता है मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ। हाँ, तो ये किस हद तक एक्सेप्ट किया जाएगा? अरे आपके सच्चा प्रेम के पात्र कौन है? आपके पेरेंट्स हैं। आपकी माँ ने आपको सेवा किया है, जन्म दिया है, पालन पोषण किया है। आप उससे सच्चा प्रेम नहीं कर रहे हो और एक गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तो भले मान भी लेते हैं कि अगर वो गर्लफ्रेंड के प्रति उसका सच्चा प्रेम है, सो कॉल्ड सच्चा प्रेम, वैसे सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, मान भी लें, तो भी धोखा हुआ ना। बिकॉज उसका आपके सच्चे प्रेम का पात्र कौन है? मटेरियल अगर देखा जाए, भौतिक रूप से देखा जाए, तो आपके पेरेंट्स हैं। उनको करो ना। हाँ, सच्चा प्रेम। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जीवात्मा है, आत्मा है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण हमारा पालन पोषण करते हैं जन्म जन्मांतर तक, हमेशा, एवरी मोमेंट कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ अस, कृष्णा इज फीलिंग, कृष्णा हैज लविंग फीलिंग्स फॉर अस, नॉट जस्ट लविंग फीलिंग्स, कृष्णा इज सप्लाइंग एवरीथिंग। भर्ता भोक्ता महेश्वर उदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। जो कृष्ण कर रहे हैं। तो हमारे ये सेल्फलेस लव जो है, जो निस्वार्थ प्रेम है, इसका पात्र कौन है वास्तविक रूप में? हाँ, बताइए, आप ही सोचिए। सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो मन की बातों को, अंधे तरीके से होकर फॉलो नहीं करना चाहिए। मन हमको भ्रमित कर देता है, मन भ्रम में डालता है। So, मन के भ्रम से निकलना चाहिए और समझना चाहिए व्हाट इज रियल प्रेम। रियल प्रेम, वास्तविक प्रेम किसके लिए होता है। तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, दिने दिने पिता माता बढ़ाए आनंद। तो निमाई अपने भक्तों को डे आफ्टर डे आनंद प्रदान करने के लिए इस प्रकार से लीलाएं करते थे। अब भक्त लोग भी भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं, उनका सेवा करते हैं। गत दिने मिष्ट पुत्रेर हाथे खड़ी दिला, अल्प दिने द्वादश फला अक्षर शिखिला। After some days, Jagannath Mishra inaugurated the primary education of his son by performing the Hathe Khadi ceremony. Within a very few days, the Lord learned all the letters and combinations of letters. कुछ दिन के पश्चात जगन्नाथ मिश्रा अपने पुत्र का प्राइमरी एजुकेशन चालू करने के लिए हाथे खड़ी संस्कार करते हैं। हाथे हाथे खड़ी का अर्थ होता है
कि हाथ में घड़ी देना, चौक, घड़ी मतलब चौक देना। आज के समय में पेन देते हैं, तो आज के समय में हाथे पेन संस्कार बोल सकते हैं। हाथे कलम संस्कार लीला। पहले के समय में स्लेट और बत्ती देते थे, अगर याद होगा बचपन में जिन लोगों को। तो एक ब्लैक कलर का स्लेट दे देते थे और बत्ती पकड़ा देते थे, बोलते थे चलो स्टार्ट करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। 3.5 4 साल की उम्र में लगभग। तो जगन्नाथ मिश्रा अपने पुत्र को हाथे खड़ी संस्कार अभी किए जाके, यानी अभी लगभग 3.5 4 या 5 वर्ष मान लीजिए कि हो गए हैं निमाई। सो और निमाई इतने एक्सपर्ट थे, इतने बुद्धिमान थे कि अल्प दिन में, कुछ ही दिन में, जो 12 कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अलग अलग अक्षरों के कॉम्बिनेशन से 12 जो अक्षर बनते हैं बड़े, उनको सबको सीख लिए, समझ गए और लिखना रिपीट करना चालू कर दिया। द 12 फला कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड रेफा, मूर्धन्य, न, णा, दांतव्य, न, मा, या, रा, ला, वा, रा, रा, ला, ला। Ate Khari is a primary educational beginning. At the age of 4 or 5 years, or on an auspicious day called Vidya Arambha, marking the beginning of primary education, there is a ceremony worshipping Lord Vishnu, and after that, the teacher gives the child a long chalk pencil. Then, guiding the hand of the student, he instructs him how to write the letters of the alphabet A, E, etc. by writing big letters on the floor. When the child is a little advanced in writing, he is given a slate for his primary education, which ends when he learns the two-letter combination which are called phala, as mentioned above. जो तरीका बताया जा रहा है कि हाथे कड़ी संस्कार विद्या आरंभ का एक शुभ दिन होता है। उस दिन ये संस्कार किया जाता है, और इस संस्कार में भगवान विष्णु का पूजा करके, जो गुरु जी होते हैं जो पूजा कराते हैं, वो फिर एक बहुत बड़ा चौक शिशु के हाथ में देते हैं, और पहले खुद जो है अल्फाबेट फ्लोर पे, धरती पे ही लिख करके दिखाते हैं, और उसको भी लिखने के लिए बोलते हैं। तो जब थोड़ा सा वो एडवांस हो जाता है, तो उसके हाथ में स्लेट दे दिया जाता है, और उसमें वो प्रैक्टिस करना खूब चालू करता है। और जैसे फला, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये सारे, यानी आप ऐसा समझ लीजिए का खा गा घा, ये लिखना चालू कर देता है। तो तब तक वो स्लेट में प्रैक्टिस करता है, उसके बाद फिर और एडवांस उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हाथे खड़ी संस्कार इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक एक चीज है जीवन, ये संस्कार का अर्थ क्या है कि आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा छोटा चीज भी जब चालू कर रहे हैं, उसको लिखाना है, पहली बार हाथ में पेंसिल या ये चौक पकड़ा रहे हैं, वैसे नहीं कि डायरेक्ट जाके चौक दे दिया और लिखना चालू। उसके लिए एक सेरेमनी किया जा रहा है, यानी एक यज्ञ किया जा रहा है, भगवान विष्णु को पूजा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो संस्कार करते हैं, तो वो बालक के पूरा दिमाग से बचपन से ही ये बैठ जाता है कि हर कार्य, हर चीज को करने के पहले या करते वक्त भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए और उनको समर्पण करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली कृष्ण कॉन्शियस बन ही जाएगा, कृष्ण भावना भावित हो ही जाएगा। इसलिए संस्कार कितने अच्छे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आधुनिक समाज में ये सब संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। सो बाल्य लीला सूत्रे कैलानुक्रम यह विस्तारिया छेन दास वृंदावना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि निमाई की इन बाल लीलाओं को मैंने सूत्र रूप में वर्णन कर दिया है। वृंदावन दास ठाकुर इन्हीं लीलाओं को बड़े विस्तार से अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में वर्णन किए हैं। अतएव ये लीला संक्षेप सूत्र कैला, पुनरुक्ति भय विस्तारिय न कहिला। इसलिए इन सारी लीलाओं को मैंने संक्षेप में ही सूत्र रूप में वर्णन कर दिया है, क्योंकि वापस से पुनरुक्ति के भय से इसका विस्तार नहीं किया है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। ऑलरेडी जिन लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ में लिख चुके हैं, तो वहां पे जाके पढ़ लेना चाहिए यहाँ पे, ताकि हम और उन लीलाओं को वर्णन कर सकें जिनका वृंदावन दास ठाकुर वर्णन नहीं किया, स्पेशली अंत्य लीला। तो इसलिए इसको शॉर्ट रूप में एक ही अध्याय में सारी बाल लीलाओं को वर्णन कर दी। श्री रूप रघुनाथ पद जारा, चैतन्य चरितमृत कही कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी या श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में तो प्रार्थना अर्पण करते हुए, उनकी कृपा की इच्छा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिख रहे हैं। इस प्रकार से चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। कल से हम लोग चैप्टर 15 चालू करेंगे, पौगंड लीला। तो चैप्टर 14 जो बाल्य लीला है, वो निमाई की 5 वर्ष तक की लीलाएं हैं, और 5 से 10 वर्ष तक की लीलाओं को पौगंड लीला बोला जाता है। फिर 11 से 16 वर्ष की लीलाओं को कैशोर लीला बोलते हैं।
तो ये 15वें अध्याय में पवन लीला चालू किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?